हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संगणक भर्ती 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ऑफिशियल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग कोचिंग्स ने अपनी आंसर कीज जारी की है। उनके अनुसार आपने अपना स्कोर मैच कर लिया होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम के द्वारा जो संगणक भर्ती 2024 के सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनसे पर्सनली डिस्कशन करके उनका अलग अलग कोचिंग्स के आंसर की के अनुसार उनका स्कोर पता करके फिर उसका डीप एनालिसिस करके हमने ये सटीक और विश्वसनीय कट ऑफ तैयार की है। इसलिए आप इस कट ऑफ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बार संगणक भर्ती 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन टीएसपी एरिया के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं और अलग अलग आंसर कीज के अनुसार आपका स्कोर 67 से 69 हो रहा है तो आप निश्चित ही सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 65 से 67 के बीच में हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके इन कोचिंग्स के आंसर कीज के अकॉर्डिंग 67 से 68 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और अलग अलग कोचिंग्स के आंसर कीज के अकॉर्डिंग आपके 64 से 66 का स्कोर बन रहा है तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपका 65 से 67 के बीच में स्कोर हो रहा है तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं और अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर अलग अलग कोचिंग्स की आंसर कीज के अकॉर्डिंग आपके 63 से 65 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप एमबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपने अलग अलग कोचिंग की आंसर की से अपना स्कोर मैच किया है और उसके अनुसार आपका स्कोर 64 से 66 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हैं। और अगर आप एमबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 62 से 64 मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 59 से 60 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की रेस में मान सकते हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो और अगर आपके 56 से 59 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस एग्जाम में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके इस एग्जाम में 58 से 59 मार्क्स बन रहे हैं अलग अलग कोचिंग्स के आंसर कीज के अकॉर्डिंग तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 55 से 58 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अपन ने जो कट ऑफ्स देखी ये नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ्स थी। अब हम देख लेते हैं कि टीएसपी एरिया की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप टीएसपी एरिया में जनरल कैंडिडेट हैं और जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 58 से 59 मार्क्स भी इस पेपर में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया के जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 56 से 57 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया के एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 55 से 56 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप टीएसपी एरिया के एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर 53 से 54 मार्क्स आपके इस पेपर में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की रेस में मान सकते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके इस पेपर में 54 टू 55 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया के एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके इस पेपर में 52 से 53 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में मान सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो इस वीडियो में ये कट ऑफ बताई है, अगर इस कट ऑफ की हाईएस्ट रेंज से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपना श्योर सिलेक्शन मान सकते हैं। और अगर आपके हमने जो इस वीडियो में लोएस्ट कट ऑफ बताई है, लोएस्ट रेंज बताई है कट ऑफ की, उससे कम मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी आप निराश ना हो, क्योंकि आपको पता है अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में कट ऑफ कम भी हो सकती है, तो आप अभी तक ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में हम एक बार एक कट ऑफ के ऊपर वीडियो और बना देंगे, जिसके अंदर हम ऑफिशियल आंसर की के बाद में सीरियस एस्पिरेंट्स जो संगणक एग्जाम के हैं उनका स्कोर पता करके बाद में एक डीप एनालिसिस करके एक कट ऑफ की वीडियो और इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप वो कट ऑफ की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो आपको एक कट ऑफ बताई है, अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप सहमत नहीं है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप सुझाव अपना दे सकते हैं कि कितनी कट ऑफ इस एग्जाम की रह सकती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।